हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिर से सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ही है। ठीक है, इसका लास्ट टाइप है आज। इसमें बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यही है पहली। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो जैसे पहले सवाल मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स फ्लो ऑब्लिक फ्लोज इनटू द ओशियन। ठीक है, देखो अब तो इस पे बेसिकली क्या है कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट में हम लोग डील करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास कायदे से अगर बात करी जाए तो दो नाउन है यहाँ पे, एक वाटर है और एक है रिवर्स। ठीक है, एक वाटर है और एक क्या है, रिवर्स। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि वाटर और रिवर्स हमारे पास है। क्लियर है। अब बात आएगी पर वर्ब में हमारे पास दोनों चॉइस है। फिर से ये सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, सॉरी ये प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, है ना। ठीक है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की, एक मिनट है इसको जरा ठिकाने लगाएं। ठीक है, देखो जो ये वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म है वर्ब की और ये है सिंगुलर फॉर्म। अब बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से हमें कौन सी वर्ब लगानी सुटेबल रहेगी। तो देखिए अगर सवाल को हम पढ़े तो वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स, तो ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि ऑफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, वर्ब हमारी लगती है सब्जेक्ट के हिसाब से। इसको अगर आसान भाषा में बोलो तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है, ठीक है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ फोकस वो कौन है, रिवर्स है या वाटर। नहीं, मैं रिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स, मतलब नदियों का सारा पानी। तो मेन सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे कौन सा है, वाटर। तो वाटर अनकाउंटेबल है तो इसलिए क्या आ जाएगा, फ्लोज। ये बताना चाह रहा था मैं आपको इसमें। बेसिकली बात ये है कि हमारा हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट ऑफ फोकस क्या है। हम रिवर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रिवर्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है, ऑफ के बाद वैसे ही प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लगता है। नदियों के पानी की बात हम कर रहे हैं तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो फ्लोज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। अगला देखिए, द कमेंट्स ऑफ द पॉलिटिशियन वॉज स्लैश वर क्रिटिसाइज्ड बाय द पब्लिक। द कमेंट्स ऑफ द पॉलिटिशियन। अब बात आती है कि पॉलिटिशियन जो था उसको क्रिटिसाइज किया पब्लिक ने या उसके कमेंट्स को। आपको कि नहीं, पॉलिटिशियन को तो नहीं करा। द कमेंट्स ऑफ द पॉलिटिशियन, इसका मतलब पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, कमेंट्स पे। कमेंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है ना, किसकी, नाउन की। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आ जाएगी क्या आ जाएगी, प्लूरल, और क्या हो जाएगा ये, वर्ब। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि the comments of the politician were criticized by the public। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। हाँ, अगर ये होता था पॉलिटिशियन, तो अगर मैं यहाँ, अगर मैं अपना सेंटेंस जो है यहां से शुरू करता, इधर से, तो मेरा जो वाक्य बनता क्या बनता, द पॉलिटिशियन वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द पब्लिक। उसी तरीके से अगर मैं लिखता ऑल द रिवर्स, तो ऑल द रिवर्स बोलता मैं तो फ्लो होता। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पॉलिटिशियन होता तो द पॉलिटिशियन वॉज होता फिर, पर यहाँ कमेंट्स की बात हुई तो वर, और ऊपर वाटर की बात हुई तो फ्लोज। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट बिटवीन चाइना इंडिया एंड बांग्लादेश हैज स्लैश हैव बीन कैंसिल्ड। अब आपको चीज समझनी है कि एग्रीमेंट की बात हो रही है, एग्रीमेंट्स भी नहीं, एग्रीमेंट की बात हो रही है। चाइना, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एग्रीमेंट है ना, तो एग्रीमेंट सिंगुलर हो गया तो क्या आ जाएगा, हैज। मल्टीपल जो कंट्रीज हमारी दी गई हैं, 3 कंट्रीज हैव बीन मेंशन्ड हियर, और उनके बीच का एक एग्रीमेंट। ठीक है, अगला देखो, पीपल रिसाइडिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इनहेल इनहेल्स पॉइजनस गैसेस। अब बात आ रही है पीपल रिसाइडिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। सिटी तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, पर हमारा फोकस सिटी पे नहीं है, वहां के रहने वाले लोगों पर है। तो मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, पीपल हो गया, तो क्या आ जाएगा, इनहेल। तो पीपल रिसाइडिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इनहेल पॉइजनस गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रिज कनेक्टिंग द टू सिटीज हैज स्लैश हैव मेड द लाइफ ऑफ पीपल इजियर। तो एक क्या है कि दो शहरों को कनेक्ट करने के लिए क्या करा, एक ब्रिज बनाया गया, उसका कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों की लाइफ जो इजियर हुई है। क्लियर है, तो देखो यहाँ था ब्रिज कनेक्टिंग द टू सिटीज, तो टू सिटीज को कनेक्ट करने वाले ब्रिज की बात हम कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज। तो ये चीज आपको समझनी है कि किस सब्जेक्ट पे फोकस किया गया है। ठीक है, रिवर्स से जुड़ी हुई क्या चीज थी, पानी के बारे में बात करी गई। पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई किस चीज के बारे में बात करी गई, कमेंट्स के बारे में बात करी गई।
इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के एग्रीमेंट की बात करी गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के बारे में बात करी गई, और दो शहरों को या सिटीज को कनेक्ट करने वाले ब्रिज के बारे में हमने बात करी। उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब अपना लगा दिया। ठीक है, तो बहुत आसान टाइप था। इसे ऐसा समझे कि किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में आप एडमिशन या किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर आप खुद जा रहे हैं वहां पे और मैं आपको बोलूं कि ही वेंट, ही गोस, शी गोस, तब चलेगा। अगर आपसे जुड़े हुए कोई लोग, मतलब आपके पेरेंट्स अगर कहीं गए इंक्वायरी कर, तो मैं ये तो बोलूंगा हर पेरेंट्स हैव कम। वो आई है तो शी हैज कम, और उसके पेरेंट्स अगर आए हैं तो हर पेरेंट्स हैव कम। वही चीज है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। सिंपल चीज है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा खींचना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, ये बीच बीच में पॉपअप आ रहा है, इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन अभी देखेंगे। फिलहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको हम थोड़ा सा साइड कर दें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो क्लास के बीच में। ठीक है, अभी तो आएगा, ये देखिए ना आया तो बढ़िया है। देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स इज स्लैश आर लेट फॉर द क्लास। क्लियर है? अब आपको इसमें एक चीज समझनी है, देखो वो क्या है। देखो, वन ऑफ द, मैंने आपको क्या बताया था, अगर वन है कहीं लिखा हुआ, टू लिखा हुआ, थ्री लिखा हुआ, मैनी लिखा है, मोस्ट लिखा है, सम लिखा है, तो ये मतलब हुआ कि किसी चीज की गणना हम कर रहे हैं, है ना? ये कहीं ना कहीं नंबर शो करता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स। अब तुम्हें कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट आएगा स्टूडेंट, तो आपको समझना है कि वन ऑफ द स्टूडेंट हो या स्टूडेंट्स हो, हम ये बात कर रहे हैं कि किसी एक संख्या में से एक की बात हम कर रहे हैं। कुछ संख्या होगी उसमें से एक की बात हम कर रहे हैं, है ना? अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता तो वन आता? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आप बोलोगे वन ऑफ द नॉलेज, वन ऑफ द कॉन्फिडेंस, वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, नहीं। वन ऑफ द वाटर, नहीं। वन ऑफ द टी, नहीं। वन ऑफ द कॉफी, नहीं। सब गलत हो रहा है ना? ठीक है, चलो। स्टूडेंट अनकाउंटेबल है तो, सॉरी, स्टूडेंट काउंटेबल है तो उससे पहले वन हमने लगा दिया। अब किसी संख्या की बात एक कर रहा है कि कुछ संख्या होगी उसमें से एक की बात हम कर रहे हैं, तो वो संख्या प्लूरल होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, सिलेक्शन इज ऑलवेज मेड आउट ऑफ मेनी, तो ये होना चाहिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स। सीधी बात है। स्टूडेंट में से एक होगा या स्टूडेंट्स में से एक होगा? तुम कहोगे नहीं सर, कुछ लोग होने चाहिए तभी तो मैं एक चुन पाऊंगा उनमें से, एक में से एक कैसे चुनूंगा? चलो ये बात जस्टिफाइड हो गई, स्टूडेंट्स आ गया। अब इस आएगा यार, तुम कहोगे सर स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, लगाओ इस फिर। अगर मैं यहीं पे अगर लिख देता टू, तो टू ऑफ द स्टूडेंट्स डेफिनेटली आ रहा था। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। वन ऑफ दोज मैन ऑब्लिक मेन हैज स्लैश हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब तुम्हें पता है वन ऑफ दोज, वहां कुछ लोग हैं, उनमें से एक को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। ठीक है, तो वन ऑफ और ऊपर से दोज लगाए तो क्या आ जाएगा? मैन आएगा। प्लूरल होता है, ये मैन होता है, ये मैन होता है। वैसे डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन विमेन। ठीक है, अब उनमें से एक आदमी पकड़ा गया है, फिर से वर्ब कैसी हो जाएगी? हैज। ये गलत हो गया। वन ऑफ दोस मेन हैज। कंफ्यूज मत होना कि दोस मैन के साथ हैव क्यों लगा रहे हो, हैव क्यों नहीं लगा रहे हो। दोस मैन की बात नहीं हो रही है, उन लोगों में से एक अरेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से हैज लग गया। ठीक है, नेक्स्ट। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज हैव कम टू स्टे विद मी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज, दोस्तों में से एक आया। ठीक है ना? वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज कम टू स्टे विद मी। वन ऑफ अस, वी तो आएगा नहीं, अब हम में से एक की बात हो रही है, हैज आ जाएगा। वन ऑफ अस हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज समझनी है आप लोगों को। सिलेक्शन, हम में से किसी एक को तो अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हम में से उठानी एक को ही है, तो हम में से अस आएगा, वी तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्लियर है? अगला देखो, अब यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है। सम क्या करता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ आता है। सम वाटर, प्लीज गिव मी सम मोर वाटर। सम करेज, यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। उसको अरेस्ट करने के लिए मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अनकाउंटेबल है, सम आ रहा है। सम दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन के साथ लग रहा है तो पक्का है प्लूरल होगा, क्योंकि कुछ और एक, जो एक से कुछ जो है वो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा। सम स्टूडेंट्स आर लेट फॉर द क्लास। ठीक है, अब देखो, सम फूड कॉजेज एसिडिटी, सम फूड अनकाउंटेबल है। हाँ, अगर फूड के साथ आइटम या आइटम्स में चॉइस होती, अगर फूड के साथ चॉइस होती कि आइटम बताओ या आइटम्स, तो क्या करता? सम फूड आइटम्स। क्लियर है? कुछ फूड आइटम्स एसिडिटी करते हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, तब यहाँ पे आता कॉज, सम फूड आइटम्स कॉज। ठीक है, देखो यार, वर्ब की अगर कंफ्यूजन अभी भी तो मेरे को लगता नहीं वो सही है, वाजिब है,
क्योंकि टेंसेस में सब बता रखा है। अगला देखो, सम ऑफ द, पता है तुम्हें पॉलिटिशियंस की संख्या गिन सकते हैं, सम ऑफ द पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्वड इन करप्शन, सम इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना हमारे, सम, मोस्ट, मैनी हो गया, क्लियर है, इनके यूज के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करना है कि कहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो सम जो है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लग रहा है तो वर्ब सिंगुलर रहने वाली है, नाउन भी सिंगुलर रहेगा। अगर सम काउंटेबल नाउन के साथ लग रहा है तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट, many of the candidate oblique candidates has slash have passed। अब आपको चीज समझनी है, वो ये कि many जो है ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अनकाउंटेबल नाउन ज्यादा आ रहा है मेरे दिमाग में, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स। सम लग जाता है दोनों के साथ। मैनी हो गया काउंटेबल नाउन्स के साथ, मच हो गया सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मच ओनली अलोंग विद अनकाउंटेबल नाउन्स, याद रखना। क्लियर है? अब देखो मैनी, सम का मतलब तो कुछ, मैनी का मतलब तो काफी सारे, काफी सारे मतलब एक से ज्यादा। लगाओ फिर मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड, बिना सोचे समझे, मैनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट जो है दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ही हैज प्रोवाइडेड इज फॉल्स, काफी सारी जानकारी जो उसने हमें दी है वो गलत है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी टफ, काफी सारे सवाल तो बहुत टफ है। तो मोस्ट भी दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर हैज बीन वेस्टेड, मोस्ट ऑफ द, अब पॉलिसी गिन सकते हैं, नीतियां, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट हैव प्रूव्ड सक्सेसफुल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट हैव प्रूव्ड, ठीक है, ये हैव बीन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल साबित हुई है। ठीक है, अगला देखो, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है तो क्या आ जाएगा, वॉज वेग। वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अनक्लियर। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। मोस्ट ऑफ द वर्क, नाउन में मैंने बताया था वर्क अनकाउंटेबल होता है, पर अगर रिसर्च वर्क की हम बात करें या कोई लिटरेरी वर्क कर रहा है, ठीक है ना, जैसे पोएम्स भी लिख रहा है, एसेज भी लिख रहा है, प्लेस भी लिख रहा है, ड्रामास भी लिख रहा है, तो वर्क्स बोल देते हैं हम। पर अदरवाइज नॉर्मल अगर कोई दिनचर्या का काम है या कोई कार्य है, नॉर्मल वर्क है, तो उसको हम अनकाउंटेबल ही बोलेंगे और क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो ये भाई साहब फिर प्रकट हुए हैं, नेक्स्ट। अब गार्बेज फिर से क्या है, गार्बेज देखो अनकाउंटेबल है, तो ऑल ऑफ द गार्बेज इज, जैसे गार्बेज है, डस्ट है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, गार्बेज है या डस्ट है, धूल मिट्टी जो है अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलो अगला देखो, ऑल द बुक्स। अब बुक्स क्या है, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, तो ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स हैव बीन परचेज्ड। ठीक है, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा, बस आज पॉपअप आ रहा है, इसको आगे करेंगे इस पे कुछ काम, तब देखेंगे। तो ऑल द बुक्स हैव बीन परचेज्ड। क्लियर है? तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो फिर से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स हैज स्लैश हैव परचेज्ड अ न्यू कार। सिंपल सवाल है, वन ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स में से एक ने कार खरीदी है, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। चलो अगला एक सवाल और करो इसी बात पे, पहले सेकंड वाले को छोड़ के थर्ड वाला करते हैं। वन ऑफ द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस इज स्लैश आर करप्ट, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस में से एक क्या है, करप्ट है, फिर से इज लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बचे हुए एग्जांपल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आपको एक चीज समझनी है कि हमारे पास एक टर्म होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हु, विच और दैट। क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु, विच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिकली यूज क्या है, थोड़ा सा नाउन को स्पेसिफाई करना, उसके बारे में कोई जानकारी देना। ठीक है, इसको मैं यहीं पे समझाता हूँ, देखो आपको
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, गिव मी अ बुक, ठीक है, और एक मैंने लिखा, गिव मी द बुक विच या दैट इज इन योर बैग, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, उसको बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है नाउन का, और कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या करेगा कि एक जानकारी होगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होगा उसी का कनेक्शन स्टैब्लिश करता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे की जानकारी का किससे, जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन लिखा होता है उससे। क्लियर है, इसको मैं अब थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ। देखो गिव मी अ बुक, मैंने रैंडमली कोई बोला कि कोई बुक चाहिए मुझे, बुक दे दो, कोई से बुक उठा के दे दूंगा। अब मैंने क्या बोला, नो नो नॉट दैट वन, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट बुक, गिव मी द बुक विच या दैट इज इन योर बैग। इससे पहले एक चीज साबिती होती है कि विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कहाँ का यूज करोगे, विच और दैट का, विच और दैट का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। एक्सेप्शंस बहुत है इसमें, वो आगे देखेंगे। अभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच और दैट लगाते हैं हम लोग। बचा क्या, हु कहाँ आएगा, लिविंग थिंग्स के साथ, ये आएगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। क्लियर है, देखो गिव मी द बुक विच दैट इज इन योर बुक। अब मुझे बैग, अब मुझे वो बुक चाहिए जो कि तुम्हारे बैग में है। क्लियर है, तो इन्फॉर्मेशन दी ना मैंने ये, तो ठीक है ना, तो वहां पे मैंने क्या करा, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करा। इसी में देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे बुक की जगह कर देता क्या, बुक्स, बुक की जगह क्या कर देता, बुक्स, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा यहाँ पे विच और दैट के बाद जो मेरा वाक्य बनता उसमें वर्ब कौन सी आती, आर, ठीक है। बोल रहा हूं मैं, गिव मी द बुक्स विच या दैट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आर इन योर बैग, ये चीज समझ नहीं आ, ऑब्वियस ही बात है वो किताबें चाहिए जो तुम्हारे बैग में। क्लियर है, अच्छा अब देखो मेन चीज, अब तुमने एक चीज देखी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब नहीं लग रही है यहाँ पे, वर्ब तो हमेशा किसके हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे बुक है तो इस लगा दिया, यहाँ पे बुक्स है तो क्या बोलूंगा, आर बोलूंगा। भैया वर्ब का इस्तेमाल कभी सुना कि एडजेक्टिव के हिसाब से हो रहा है, एडवर्ब के हिसाब से हो रहा है, नहीं, वर्ब का इस्तेमाल तो होगा नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, जब बुक था तो मैंने इस लगाया, जब बुक्स है तो मैंने कहा आर लगाओ। क्लियर है, दूसरी चीज, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आए उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आप लगाओगे उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बुक है मेरा, ये यहाँ पे मेरा क्या है, एंटीसीडेंट। इस वाले वाक्य में अगर मैं बुक्स बोलूं, इसको मैं मान लो पूरा ही है कि गिव मी द बुक्स विच या दैट, दोनों में से कुछ भी आएगा, आर इन योर बैग, तो ये भी क्या है, एंटीसीडेंट है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपना नाउन देखते हैं कि क्या है। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब आगे जाके प्लूरल आ जाएगी, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और दे दो इसी बात पे, यहीं पे और लिखना होगा तो फिर मैं इसको चाहे रब कर दूंगा। देखो he is the boy who was given the first prize, ठीक है। देखो ये लो, he is the boy who was given the first prize, बॉय क्या है, लिविंग है ना, ठीक है, ये क्या है हमारा एंटीसीडेंट है। क्लियर है, हु, हु से पहले क्या है, बॉय है, ये आगे का स्टेटमेंट जो है ये हु इस स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट कर रहा है, बॉय से, कि ये वही लड़का है जिसको हमने क्या करा था, फर्स्ट प्राइज दिया था। इसके हिसाब से क्या हो गया, बॉस आ गया, क्योंकि बॉय है तो बॉस आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे अगर बॉय की जगह बॉयज होता तो
तो सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ता, क्योंकि बॉय की जगह अगर बॉयज करूंगा तो ही नहीं आएगा, फिर क्या बोलना पड़ेगा, दीज बोल सकता हूँ, दीज आर द बॉयज या दे, और तब यहाँ पे वर आ जाएगा, दीज आर द बॉयज हु वर गिवन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है ना, या दे आर द बॉयज हु वर गिवन द फर्स्ट प्राइज। आई होप इतनी चीज आप लोगों की समझ में आई होगी फिलहाल के लिए, क्लियर है। मुद्दे पे वापस चलते हैं। तो याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, हु लिविंग बींग्स के केस में लगाते हैं, विच और दैट नॉन लिविंग के, नॉन, अभी फिलहाल इतना ही सुनो, आगे एक्सेप्शंस वो बताऊंगा धीरे धीरे। नॉन लिविंग थिंग्स के केस में विच और दैट लगता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन लगेगा उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। अगर दिए गए वाक्य में, इफ इन द गिवन सेंटेंस योर antecedent is singular in number, then the verb following the relative pronoun is also going to be singular in form, whereas if the noun, ठीक है, placed before relative pronoun is plural in nature, in that case the verb following the relative pronoun should also be plural in nature या in form, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब आओ मुद्दे पे, जिसके लिए ये इतनी हमने माथापच्ची करी, ठीक है। देखो भाई, पहला सवाल है, सेकंड सवाल है, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स हु हैज स्लैश हैव परचेज्ड अ न्यू कार। देखो, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि ही भी सिंगुलर है, एक वचन में है, वन भी सिंगुलर है, सर वर्ब आनी चाहिए हैज, क्लियर है। ये चीज आपके दिमाग में आएगी कि सर ये he is one of the student ऑब्लिक स्टूडेंट्स who has have purchased a new car, सर he और वन दोनों सिंगुलर है सर, और आपने बोला था स्टूडेंट में से एक की बात हो रही है, सर यहाँ पे तो हैज आना चाहिए। मैं कहूंगा अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो क्या आना चाहिए, हैव, और यही इसका सही आंसर है। इसको ऐसे समझे आप, तो एंटीसीडेंट हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगा है तो वर्ब हैव आएगी। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव परचेज्ड अ न्यू कार, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, क्लियर है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी बैठेगा, अभी देखो सही से बताऊंगा एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो, ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु इज, फिर तुम वही सोचोगे वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, सर ये तो होगा पक्का वन ऑफ द पॉलिटिशियंस ही होगा। अब पॉलिटिशियंस में चाहे वन बोलो चाहे ही बोलो, ये तो सर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब तो इज आनी चाहिए। फिर तो मैं बोलूंगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल है, एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, आर, क्लियर है। गिव मी द बुक विच स्लैश दैट इज इन योर बैग, दोनों सही है, विच और दैट दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, इज। गिव मी द बुक विच इज इन योर बैग, गिव मी द बुक दैट इज इन योर बैग। नेक्स्ट, गिव मी द बुक्स, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये एग्जांपल, गिव मी द बुक्स विच और दैट आर इन योर बैग। तो आपको एक चीज समझनी है कि ऐसे एग्जांपल्स में भले ही हो, शी हो, यू हो, कुछ भी हो, आपको एक चीज समझनी है कि अगर एंटीसीडेंट से पहले आपका नाउन प्लूरल है तो आपको वर्ब प्लूरल रखनी है। ही और वन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करने वाला। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, पर उसी को अगर बोलूंगा एवरी, तो एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड ही तो बोलूंगा। चीजें सेम है, पर दोनों को सेम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से हम नहीं देख सकते, है ना। ऑल अलग चीज होगी, ईच एवरी अलग हो गया, उनको सेम, भले ही वो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, बट दोनों को सेम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से मैं नहीं देख सकता, क्लियर है। अब एक मजेदार चीज देखो, एक ट्रांसलेशन जरूर हो जाए यार, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ट्रांसलेशन अगर बच्चों तक पहुंच जाए, जहां जहां तक जा सकते तो मजा आ जाएगा। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन तुम्हें समझा देता हूँ, देखो मैं, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यह है उन, यह उन स्टूडेंट्स में से एक है, में से एक है। मैं बोलूंगा यह ना, इस तुम बोलोगे सर इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट, जो भी है लिखा आपने, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव परचेज्ड अ न्यू कार, बताओ। मैं बोलूंगा यह उन स्टूडेंट्स में से एक है, ठीक है। अब तुम यहां मेरे से क्या पूछोगे, किन किन स्टूडेंट्स में से सर, या तुम मेरे से पूछोगे किस
किस स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में से, ठीक है। ये काम करता है ऑफलाइन क्लासेस में तो खौर, और मैं थोड़ा सा और डीपली इन्वॉल्व, मतलब डीपली इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, थोड़ा मजा आता है पढ़ाने में ऑफलाइन, ठीक है। देखो खुद सोचो आप, यह उन स्टूडेंट्स में से एक है, मैंने बोला एक लाइन है मैं लिख रहा हूं, यह उन स्टूडेंट्स में से एक है, ठीक है। अब तुम मेरे से क्या पूछोगे, किन स्टूडेंट्स में से, या किस स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में से, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हम में से, उनमें से एक ये भी है, तो तुम यही तो पूछोगे मुझसे, सर कौन स्टूडेंट्स, किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो सर आप, जिनमें से एक ये भी है। यार ये उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, उनमें से एक ये भी है जिन्होंने नई गाड़ियां खरीदी हैं। स्टूडेंट्स वो है परचेज द न्यू कार। यह उन पॉलिटिशियंस में से एक है जो कि करप्ट है नहीं है। हिंदी का ट्रांसलेशन भी काम करता है, एंटीसीडेंट वगैरह भी ठीक है, बट इसका क्लियर कट हिंदी में ट्रांसलेशन बैठ रहा है। देखो, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज करप्ट, पॉलिटिशियंस में से एक करप्ट है, वेल अंडरस्टूड। ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु आर करप्ट। यह उन पॉलिटिशियंस में एक, उन पॉलिटिशियंस की कैटेगरी में से एक ये भी है। किन पॉलिटिशियंस में सर, यार जो ना करप्ट है उनमें से एक ये भी है, जो कि करप्ट है, समझ, तो उनमें से एक, तो ही इज वन। जो कि करप्ट है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे ना, प्लूरल वर्ब ले रहा है नहीं ले रहा है हिंदी में भी, यही समझाना था यार। लिख लेना ना एक जगह आप, ये हिंदी में भी, यह उन स्टूडेंट्स में से एक है जिनके पास या जिन्होंने नई गाड़ियां खरीदी हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कमेंट अपना। क्लियर है? फिर किसी दिन बढ़िया से, मतलब अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द बिल्डिंग्स वाज, बिल्डिंग्स में से एक उसके फादर द्वारा डिजाइन की गई थी, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स, तुमने कहा यहां तक तो ठीक चल रहा है। फिर तुमने वॉज लगाना है, नहीं, तुमने देखा यार बिल्डिंग्स के बाद तो यहाँ पे वो आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे दैट लगाओ चाहे इसकी जगह विश लगाओ। मैंने कहा ये तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन के टाइम पे सर ने कहा था कि जो एंटीसीडेंट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, वर आ जाएगा। हिंदी का ट्रांसलेशन दे देता हूँ, बिल्डिंग्स में से एक उसके फादर द्वारा डिजाइन की गई है, यह उन बिल्डिंग्स में से एक है। फिर किन बिल्डिंग्स में से, जो कि इसके फादर द्वारा डिजाइन की गई है। अंक की मात्रा हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश वाले को तो ट्रांसलेशन दे ही दिया। Before relative pronoun, in any case if your antecedent is plural, the verb following that relative pronoun should also be plural. हिंदी वालों के लिए कह रहा हूं, बिल्डिंग्स में से एक उसके फादर ने बनाई है, यह उन बिल्डिंग्स में से एक है जो कि उसके फादर ने बनाई है। इतना आप लोग समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट था ये टाइम। ही इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही आएगा हु owns an expensive car, this is the only one of his film, यहाँ फिल्म से आएगा that was। अब बात आती है अपवाद, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो अपवाद पे अपवाद तो देखने को मिलेंगे। अब देखो, he is the only one of the students, अब तुमने कहा दैट भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, हु ओन्स दैट भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक अलग केस है, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो, ही इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब आपने कहा सर हु से पहले स्टूडेंट्स है, सर ओन आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, देखो थोड़ा सा तो याद और समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं मान गया आपकी चीज कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स है लिखा हुआ, मैं मानता हूँ इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ओनली भी तो देखना पड़ेगा ना। लड़कों में से सिर्फ एक यही है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक यही है जिसके पास, अब जिसके पास, खुद सोचो ना, यह उन स्टूडेंट्स में से एक है जिनके पास, उन स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक यही है, सिर्फ एक, उन स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक यही है। हाँ सर क्या, जिसके पास महंगी कार है, क्योंकि अब ये एक इकलौता लग गया है, क्योंकि ओनली आपने लगा दिया एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री आपने वो कर दी है निश्चित, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो ओन नहीं होगी, अब ओन्स होगी। ये तीन चीजें आपको दिमाग में बिठानी है, एक ओनली वाला केस, एक विदाउट ओनली वाला केस जहां पे हम एंटीसीडेंट का प्रयोग करते हैं। ये चीज समझनी यार आपको, ट्रांसलेशन में दे चुका, अभी नीचे हिंदी में भी लिख दूंगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स, दिस इज
वन ऑफ हिज फिल्म्स, ये उसकी उन पिक्चर्स में से एक है जो कि देखने लायक है या हिट थी, दैट वर हिट। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स, सभी पिक्चरों में से सिर्फ एक यही है जो कि हिट थी, बॉस। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब देखो, ये 9th वाले का ट्रांसलेशन लिख रहा हूं, इसको देख लेना भाई, काम करता है ये। तुम इस पे बेस्ड चाहे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ठीक है? अगर तुम्हें डाउट होता है, समझ में नहीं आएगा बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा फिर। स्टूडेंट्स में से, ठीक है ना, सिर्फ एक वह है जिसके पास, अब जिनके पास तो होगा नहीं, तुम बोलोगे जिनके पास क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यार सिर्फ लगा, जबरदस्ती थोपोगे थोड़ी ना। तुम खुद से सोचो ना, प्रॉपर हिंदी भी आती है तुम्हें तो खुद से सोचो। स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक वह है जिसके पास महंगी गाड़ी है, ठीक है, महंगी कार और है। लो, अब बताओ, कोई मुश्किल है इसमें? अरे 3 एग्जांपल सॉल्व करो इस लेक्चर को देखने के बाद, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ड्रॉप कर देना। क्लियर है? तो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स दैट वाज हिट। उसकी सभी पिक्चरों में से सिर्फ एक यही है जो हिट थी। ही इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ओन्स एन एक्सपेंसिव कार। सभी स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ही है, ठीक है ना? स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक यही है जिसके पास महंगी गाड़ी। यह उन स्टूडेंट्स में से एक है जिनके पास कार है। आराम से समझ जाओगे, नहीं समझ में आएगा आई विल रिपीट इट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चलो भाई देखो, ये बहुत सिंपल है, ये वाला टाइप। इसमें एक चीज याद रख लो, जितने आर्टिकल उतने सब्जेक्ट, जितने डिटर्मिनर देखे समझ जाओ उतने सब्जेक्ट। डिटर्मिनर क्या हुआ? जैसे नाउन से पहले माय, हिज, हर, देयर, अवर, योर लगा दिया, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या करता है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग तरीके से। क्वांटिटी के बेसिस पे अगर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी तो क्या करोगे? सम लगा दोगे, मोस्ट लगा दोगे, मैनी लगा दोगे, है ना? ऐसा करोगे ना, मच लगा दोगे, ठीक है, ऑल लगा दोगे, ठीक है। पोजीशन के तौर पे करना है तो क्या करोगे? माय लगाओगे, हिज लगाओगे, हर लगाओगे, देयर लगाओगे, योर लगाओगे, अवर लगाओगे, है ना? और डिमोन्स्ट्रेट करना है तो दिस लगा दोगे, दैट, दिस पेन, दैट पेन, दीज पेन्स, दोस पेन्स। डिटरमिनर, ठीक है। तो डिटरमिनर का काम यही होता है, अलग अलग तरीके से नाउन को स्पेसिफाई या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितने आर्टिकल होंगे समझ जाना उतने सब्जेक्ट हैं आपके पास। देखो यहाँ, द कैप्टन एंड विकेट कीपर। अब आप सोचोगे सर कैप्टन और विकेट कीपर, दो लोगों की बात हो रही है, आर लगा देते हैं, इस लगाओ। द कैप्टन, ठीक है, कैप्टन को निश्चित करा, विकेट कीपर को भी निश्चित करो, आर लगाना है तो लगाओ द विकेट कीपर। तब आता क्या? आर, तब यह आर होता आंसर। पर क्योंकि यहाँ पे क्या है, द कैप्टन एंड द विकेट कीपर है, तो इज, सॉरी, एंड विकेट कीपर है, इसका मतलब जो कैप्टन है वही विकेट कीपर भी है। तो बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है। महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टन थे वही उस टाइम पे विकेट कीपर भी थे। तो समझ जाओ ये पहला वाला एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? महेंद्र सिंह धोनी को। क्लियर है? आगे बढ़ो। माय सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इज स्लैश आर ऑन लीव टुडे। मैंने कहा पॉजेसिव प्रोनाउन कितने? तुमने कहा सर एक ही माई दिख रहा है यहाँ पे बस। मैंने कहा अगर एक ही माई दिख रहा है तो इस लगाओ। अगर मैं बोलता माय सेक्रेटरी एंड माय टाइपिस्ट तो आर लग जाता। क्लियर? नेक्स्ट, a coach and a captain, okay, understand their team well। खत्म करो। a coach and a captain understand their team well। क्लियर है? हाँ, अगर ये होता a coach and captain understands, तो हो सकता है कि जो हमारा कैप्टन है वो हमारे लिए बहुत एक एल्डरली फिगर भी है, एक्सपीरियंस भी है, हम उसे अपना कोच भी मानते हैं, वही सिखाता है हमें सब। हम उसको ये नहीं देखते कि हमारी टीम का प्लेयर है तो हम ऐसे ट्रीट करें, नहीं। व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, हमने उसको थोड़ा सा सुपीरियर लेवल पे रखा है, उसको अपने से ऊपर रखा है, हायरार्की में रखा है ना? समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखनी है। पर यहाँ पे क्या है, दो आर्टिकल थे तो क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंड। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हम लोग। अगला देखो, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। तुम कहोगे सर फिर से हिज माय लगाया, हिज भी लगा सकते हैं, अवर लगाओ, देयर लगाओ, योर लगाओ। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, एक ही पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रखा है ना, लगाओ हैज कम, ठीक है। तो नॉवेलिस्ट एंड द ड्रामेटिस्ट आर कमिंग। कितने आर्टिकल है? दो आर्टिकल है, दो लोग हो गए। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है।
इसका मतलब है कि यू आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। वो वन ऑफ द वाला केस जो थोड़ा ठीक से देखना, उसमें बच्चों को डाउट भी होता है, ठीक है। क्वेश्चंस इमीडिएटली सॉल्व, देखो आप जैसे सब्जेक्ट एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, आप लिखो स्पॉटिंग द एरर्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एग्रीमेंट। कोशिश करो जो भी नोट्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया देखो तो सही कि वाकई में रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए या नहीं है। क्लियर है? लिखो ना, अभी अभी जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, जब भी आप देखेंगे सीधा लिखो 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एग्रीमेंट, और देखो किसी क्वेश्चन में डाउट अगर पढ़ा हुआ दिख रहा है वहां पे तो अच्छी बात है। कोई नई चीज दिख जाए जो समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो तो मुझे भेजो, आप मैं देखूंगा, आई विल सी टू इट। चलो भाई, सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे एक टॉपिक और मेरे हिसाब से खत्म ही होने वाला होगा। चलो ठीक है, दो रह गए, ठीक है। देखो, राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। आपको एक चीज समझनी है, कोई चीज ऐसी है जो क्या शो करे, कॉम्बिनेशन, जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करें। क्लियर है? तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, एक सिंगुलर एंटिटी मानते हैं। आप उसको एक सिंगुलर आइडेंटिटी लोगे उसकी। जैसे मैंने बोला कि तेरा फेवरेट फूड क्या है, दाल चावल, तो दाल चावल मतलब इन कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, इज। अब हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा नहीं कि जिसने पहले चावल चावल खा लिए और उसके बाद जब चावल गले में फंस गया तो फिर अलग से दाल पी रहा है। ऐसा कोई अनोखा प्राणी तो होगा नहीं हमारे बीच में। तो राइस एंड करी, फेवरेट मील क्या है तेरी, राइस एंड करी। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर सेपरेटली नहीं, कलेक्टिवली टुगेदर, ठीक है ना, एक साथ ही। क्लियर है? अगला देखो, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, विजडम, ठीक है। अब तुमने कहा एज और एक्सपीरियंस, ये तो सर दो दो चीजें दिख रही हैं। इसमें भी क्या है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट है और क्या आएगा, ब्रिंग्स। ये कॉम्बिनेशन में लगता है। एज एंड एक्सपीरियंस का हम क्या मानते हैं, देखो कि आदमी की जैसे जैसे एज होती रहती है हम ये मानते हैं कि साइमल्टेनियसली उसको उतना एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस से वो सीखे या ना सीखे, बट फिर भी जैसे जैसे हमारे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे एज बीत रही है हमारी, हमें नए नए एक्सपीरियंस तो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, भले हम उनसे सीख लें या ना लें, बट स्टिल हर दिन कहता है ना कि हर दिन इज अ न्यू डे एंड वी आर लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स, ठीक है, डेली या ऑन रूटीन बेसिस, है ना कुछ नया तो सीख रहे हैं, और नया नया सीख रहे हैं एज के साथ साथ। तो दोनों कॉम्बिनेशन वाला सीन हो गया। घोड़ा बग्गी, द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर। घोड़ा बग्गी, जैसे शादी के लिए दूल्हा तैयार हुआ, ठीक है, अब उसको बोला कि आओ भैया तुम्हारा घोड़ा बग्गी जो है वेट कर रही है, तो साथ साथ में है ना, द हॉर्स एंड कैरियज। क्लियर है? सिंगल, उसको एक सिंगल सिंगल आइटम मानेंगे हम लोग। अगला देखो, ब्रेड एंड बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड और बटर खाता हूँ, कॉम्बिनेशन में मेक्स आ जाएगा, ठीक है। द एम एंड ऑब्जेक्ट, दोनों चीज सही भी तो चीज है, लक्ष्य। द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ इज टीचिंग। एम एंड ऑब्जेक्ट दोनों वही है, ठीक है ना, एम और ऑब्जेक्ट, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होगा, समरी मान लो, कंक्लूजन मान लो। जैसे सम एंड सब्सटेंस कंक्लूजन होगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट समरी मान लो, ठीक है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज आर्गुमेंट इज दैट द पॉलिसी विल हार्म द इकोनॉमी। समझना है? तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या है, सार मान लो, सार क्या, सार निकल, लॉन्ग एंड शॉर्ट इंग्लिश का टर्म है उसके लिए। क्लियर है? सम एंड सब्सटेंस वही हुआ, कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज बताना चाह रहा था, देखो दो एग्जांपल लिखूंगा बस, ज्यादा नहीं। टाइम एंड टाइड, ये सवाल आता है, क्लियर है। वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नन, पहली चीज ये लिखी मैंने। दूसरा देखो, लो तुम्हारा कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा यहाँ से। लो, तो सबसे पहली चीज समझनी कि टाइम एंड टाइड कोई ये कहावत है ना, जैसे टाइड आता है ना, ठीक है ना, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है समुद्र में, जैसे कहते हैं ना मून के उससे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अगर मैंने गलत बोल दिया ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं, आप इसे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से देखना बस, ठीक है। टाइम समय अलग चीज होगी, कि समय और टाइड ये दोनों चीजें किसी के लिए नहीं रुकती, ये वो कहावत है। टाइम और टाइड का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि समय और बहती हुई नदी किसी के लिए नहीं रुकती,
तो समय और बहती हुई नदी को कैसे जोड़ लेंगे? रेलेवेंसी नहीं है ना, एज एंड एक्सपीरियंस हाँ चलेगा, एज बढ़ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है। राइस एंड करी हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। बट समय और बहते हुए नदी को कहाँ से कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया, है ना? तो टाइम एंड टाइड में क्या आएगा? वेट फॉर नन। ये दोनों चीजें किसी के लिए नहीं रुकती। वेट प्लूरल फॉर्म है वर्ब का, क्लियर है? वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई मत कर देना आप लोग। अगला देखो, ब्रेड एंड बटर इज स्लैश आर टू डिफरेंट आइटम्स। ये कहीं पे ये कह रहा है कि ब्रेड और बटर में एक साथ खाने खाने की बात तो कहीं नहीं कर रहा है। ये तो कह रहा है ये दोनों क्या है? डिफरेंट आइटम्स है। तो लगाओ आर टू डिफरेंट आइटम्स। वैसे तो मुझे पता है ये हिंट मिल गई, पर अगर आ जाए तो राइस एंड करी आर फूड आइटम्स। राइस एंड करी आर फूड आइटम्स। फूड आइटम्स है दोनों, राइस अलग है, करी अलग है। वो तो मैं बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में मेरा ये है, दाल और चावल मेरा फेवरेट है। क्लियर है? कहीं पे व्यक्ति बोले सिर्फ मेरा चावल ही फेवरेट है तो क्या पता वो फ्राइड राइस की बात कर रहा हूँ, बट होल मील की बात कर रहे हो, कंप्लीट मील की बात करें तो कंप्लीट मील में मैं दाल चावल खाना पसंद करता हूँ कॉम्बिनेशन में, तो वो सिंगुलर मानेंगे आप लोग। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, what he likes or what he dislikes do slash does not matter much. What he likes and what he dislikes do slash does not matter much. तुमने कहा what he likes, what he dislikes, ठीक है। अब सोचो, ठीक है, आंसर तो आप करेंगे इसका। देखो मैंने कहा what he likes, he likes, he dislikes। तुमने सोचा ही के बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है, तो जैसे लाइक्स और डिसलाइक्स हुआ वैसे वर्ब सिंगुलर रहनी चाहिए, तो मैं यहाँ डस लगा देता हूँ। मेरा आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि तुक्का, जिसे हम फ्लूक बोलते हैं, FLUKE, फ्लूक का मतलब होता है तुक्का, है ना, गैस। कभी कभी क्या होता है कि फ्लूक जो होता है, तुक्का जो होता है, समटाइम्स इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ गलत कर रहे थे पर वो चीज क्या हुआ, अल्टीमेटली गलत होकर आपके लिए उस चीज की वजह से कुछ सही हो गया आपके लिए, तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है ना? ठीक है, क्लियर है? कि जैसे आपने कोई जॉब देखी कि दूर है, प्रमोशन है, कि प्रमोशन होगा तो दूसरे स्टेट में हो जाएगा, आपने वो छोड़ा, फिर अचानक से क्या हुआ, दूसरा रिजल्ट आ गया आपका, और आपका लोअर उसमें, लोअर सॉरी हायर पोस्ट पे वहीं उसी स्टेट में हो गया। तो एक जॉब छोड़ी जो आपके लिए क्या होगा, ब्लेसिंग बन गई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या नई जॉब के फॉर्म आ गए, ठीक है ना? तो ये चीज समझनी है आप। अब होता क्या है, देखो, व्हाट ही लाइक्स और व्हाट ही डिसलाइक्स में हमारा फोकस ही पे तो है ही नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं उसे क्या पसंद है, मान लो एक्स है, क्लियर है, और व्हाट ही डिसलाइक्स मान लो वाई है। इसको जोड़ा किससे है, और से। उसे क्या पसंद है या क्या नहीं, इनमें से किसी बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर इनमें से किसी किसी, आप चॉइस क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने और लगा रखा ना यहाँ पे, एक्स और वाई, व्हाट ही लाइक्स एक्स और वाई। अब इसमें से चॉइस है ना, सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, डज नॉट मैटर मच। मतलब दोनों क्लॉज हैं, दोनों क्लॉजेस को मैं कलेक्टिवली इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसने और लगा रखा है बीच में, और चॉइस देता है, या तो पहला वाला क्लॉज या बाद वाला, तो हम मानेंगे सिंगुलर ही। अगला देखो, व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही डिसलाइक्स, उसको क्या पसंद है, एक्स एंड वाई, इन दोनों बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बोलोगे सर पहले तो कह रहे थे इस इनमें से किसी बात से चॉइस दे रहे थे, अब बोल रहा इन दोनों बातों से। हाँ, इन दोनों बातों से इसलिए क्योंकि कौन से कंजंक्शन से जोड़ रखा है दोनों को, एंड। इसका मतलब इसको भी पिक करना पड़ेगा, इसको भी पिक करना पड़ेगा, वर्ब आ जाएगी प्लूरल, जो कि क्या होगी, डू। What he dislikes and what he likes and what he dislikes do not matter much. उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, इन बातों से इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, what he does और where he lives is mysterious। वो क्या करता है और कहाँ रहता है, इस आ जाएगा। what he does and where he lives are mysterious। वो क्या करता है और कहाँ रहता है, ये दोनों बातें क्या है, मिस्ट्री है। ये दोनों बातें क्या है, रहस्यमयी है। दोनों बातें, दोनों क्यों, क्योंकि एंड लगा दिया, तो इस वाले क्लॉज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, CL1 एंड वेयर ही लिव्स क्लॉज 2, दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो पोर्शन होता है ये समाप्त होता है मेरी तरफ से, ठीक है। आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए जिससे आपको ये पता लग जाए
कि वाकई में जो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी है कितनी फ्रूटफुल है या कितनी रेलेवेंट है आपके इस टॉपिक से, सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट से। मेरी तरफ से यही कोशिश रही है कि मैंने सारा आपको बता दूं। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं एक नंबर भी शेयर करूंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसके भी पर्सनल डाउट्स होंगे और टॉपिक्स को भी लेके, ठीक है, वो मैं एंटरटेन करूंगा, पर धीरे धीरे करके, पहले एक बार एक फ्लो आ जाए हमारे लेक्चर्स का, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, और जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।